वहां पे कि मोदी साहब अब फंस गए, और फंस इसलिए गए हैं मोदी साहब कि डब्ल्यूएचओ का इजलास हो रहा है 18 तारीख को, और ये असल में डब्ल्यूएचओ का भी नहीं है, ये WHA का इजलास है, यानी वर्ल्ड हेल्थ अथॉरिटी, और उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, कोई 80-90 मुल्क हैं दुनिया के, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद जो WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास होगा गालिबन 22 मई को, और 22 मई को इजलास होगा, तो उस 22 मई के इजलास में अगले 3 साल की जो सदारत है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वो जा रही है भारत के पास, वो मुख्तलिफ मुल्कों के पास वो घूमती रहती है। सही। अब अमेरिकन का ये कहना है कि WHO के अंदर ताइवान को लाया जाए, ताइवान को WHO में लाया जाए। ठीक। इंडिया जो है वो ताइवान को लाने का सोच ही रहा था कि नई दिल्ली में चाइना का जो सफारत खाना है, बीजिंग का जो सफारत खाना है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ये दिखाइएगा, जरा बड़ा कीजिएगा इसको प्लीज, उन्होंने जनाब याद दिलाया है भारत को कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। WHA की जो मीटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, WHA उनकी अथॉरिटी से फिर ओ बनता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा जहन में रखें कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, बीजिंग रिमाइंड्स दिल्ली में उनको याद दिला दी है कि जहन में रखें कि वन चाइना पॉलिसी है, दो चीन नहीं है, आप दो चीन बनाने की कोशिश ना करें, ताइवान हमारा हिस्सा है। अब इंडिया यहां पे फंस गया है क्योंकि जो माइक पॉम्पियो हैं, माइक पॉम्पियो ने कल एक मीटिंग, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की, वो इजराइल में है इस वक्त जी। इजराइल से अभी तक मेरी इतला है कि कहीं और नहीं जा रहे, किसी और मुल्क में हो सकता है, नहीं हाँ यरूशलेम में थे, लेकिन हो सकता है वो एक दिन का दौरा तो हो सकता है किसी और गल्फ स्टेट में चले जाएं वो, और वहां से को खबर है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। एक आध इतला है मेरे पास, कंफर्म नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि माइक पॉम्पियो ने जो एक इजलास किया कल, और माइक पॉम्पियो साहब जो हैं उन्होंने उस इजलास में, वो जयशंकर साहब थे भारत से, और उसमें जनाब 7 और मुल्क थे, ब्राजील था, इजराइल था, उसमें जापान था, ये जो इंडो पैसिफिक में उनके जो अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट्स कह लें या उनके जो अलाइज हैं वो कह लें, साउथ कोरिया था, उसमें उन्होंने ये बात उठाई कि आपको WHO के अंदर ताइवान को लेकर आना है। सही। अच्छा, इंडिया जो है अब फंस गया बीच में। अच्छा, उसकी वजह यह है कि डांट पड़ने वाली है अमेरिका, बड़ी सख्त, इतनी डांट पड़ने वाली है मोदी को ट्रंप से, इतनी, ये तो शुक्र करें सोशल डिस्टेंसिंग, वरना एक वो लगा भी जाता है इधर आके कि तूने बच्चू 1 मिलियन मास्क ले लिए ताइवान से। अच्छा, उन्होंने ताइवान से मास्क ले लिए, भाई अगर आप मानते नहीं है ताइवान को तो ताइवान से मास्क क्यों लिए, और अगर मानते हैं तो चीन आपको आराम से बता चुका है कि ये सिक्किम है, ये लद्दाख है, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, ठीक है, ये मतलब देख लें जरा दाएं बाएं आगे पीछे, आप उनकी सैटेलाइट स्टेट हैं, और आप उनको टाइटल कहते हैं रिप्लेस चाइना, ये दिया हुआ है, मोदी साहब ने कमिट किया हुआ है कि हम चाइना को रिप्लेस करेंगे। अब चाइना को आप रिप्लेस करेंगे इन हालात में, वहां से 1000 पता नहीं कितनी कंपनियों को लेकर आएंगे इंडिया। देखें चाइना अपना उनके रूल्स हैं, आप बहुत से गल्फ स्टेट्स में जाएं, मिसाल के तौर यूएई में चले जाएं तो वहां पर उन्होंने इजी बनाया हुआ है वीजा कि आप बिजनेस स्टार्टअप करना है आपने कैसे तेजी के साथ काम करना है, वो चाइना में उसी तरह से सिस्टम है, अमेरिका में, वेस्टर्न ममालिक में वैसे। लेकिन जो इंडिया है वहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पे मसाइल हैं, वहां पे एहतजाज हैं, वहां पे सियासत है, वहां पे लैंड कहां से लेंगे, वहां से कौन से आएंगे, वो अदालतों में चले जाएंगे, स्टे हो जाएगा अपना। तो जो बिजनेसमैन है खुद अमेरिका के या बाकी दुनिया के, वो इजी नहीं है कि हम इंडिया के काम, हम चाइना छोड़ दें और चाइना से इंडिया आ जाए, इंडिया के काम शुरू कर दें, और यहां कोई ट्रंप के साथ जाने को। ट्रंप साहब की जो स्ट्रेटेजी इलेक्शंस की बन रही है वो ये बन रही है कि जितने ज्यादा लोग मर जाएं, जितने ज्यादा यहां पे जो होना है हो जाए, लोग उतने ही, क्योंकि एक अमेरिकन वो कहते हैं ना, अमेरिकन के अंदर जो उनका वोट बैंक है वो मर जाए लोग, तो वो एक बाहर के दुश्मन सब इकट्ठे हो जाओ, सियासत का वक्त नहीं है, चीन को मारो, यानी जो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कहने की, खुदा का वास्ता सियासत का वक्त नहीं है, कोरोना को मारो, आपस में ना लड़ो। तो वही स्ट्रेटेजी ट्रंप बना के सियासत का वक्त नहीं है, छोड़ दो बाइडेन को, इसको इधर छोड़ो, चीन से लड़ो, कोरोना को भी छोड़ो, कोरोना को भी उधर ही डाल दो, कहीं इनके साथ ही बाइडेन के साथ ही डाल दो,
और चीन से लड़ो, चीन से लड़ो। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं? और क्या इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे इसके बाद? नहीं, अब वो पहले तो ये देखना है कि क्या लोग जो हैं वो ट्रंप को जिम्मेदार समझते हैं या लोग जो है वो चाइना को जिम्मेदार समझते हैं, चाइना के, और आने वाले दिनों में क्या होगा। और इंडिया के लिए भी क्लोज आ गया है, तो 18 तारीख को फैसला करना है इंडिया ने कि अब क्या करें। अब ताइवान, क्योंकि अमेरिकन खुल के कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया आगे निकल रहा है। देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया ने पंगा ले लिया, उन्होंने इंक्वायरी की बात कर दी। वो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग, कि इंडिया साथ खड़ा होगा। उनका ऑस्ट्रेलियन बीफ बंद हो गया, उनका बार्ले जो जाता है वो बंद कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका के अलाइज हम सारे, तो इंडिया आ गए। इंडिया छुपा हुआ है पीछे, इंडिया को उधर से टुक सिकम पे, उधर से टुक सिकम पे, उधर से उधर फौजी, उधर से। तो इंडिया को अब मोदी को लेनी है पॉलिसी, वरना ये इंडो पैसिफिक बड़ी शदीद डांट पड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस अमेरिकन और मतलब ये क्या बात, ऐसा भी सुना आपने कि हम रिप्लेस करेंगे चाइना को, हम ये करेंगे वो करेंगे। 36 इंच का सीना भाग गया एंड टाइम पे, वक्त आया तो ताइवान। ओ भाई, वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, खित्ते में जो तल्खी के अरसे से बढ़ रही थी, अब हम देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में भी वो तल्खी बढ़ रही है। आप क्या समझते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बड़ी बदकिस्मती है, पूरी दुनिया को इस वक्त एक होना चाहिए था कोरोना पे, लेकिन उधर से ट्रंप साहब हैं, उधर से उनका इलेक्शन है, उसके बाद वो WHO का एक किरदार आया सामने कि वो लेट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुआ है। इंडिया यहाँ पिछले, इंडिया तो मैं नहीं कहना चाहता, मोदी कहूँगा, इंडिया में बहुत, हमने जिस भारत को देखा